में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। और मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। सो वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो अब तक हमारी आ चुकी हैं। 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है। सो इन सभी मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। सो What is basically mobile communication or I can say wireless communication? तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि अगर नेटवर्किंग में हम बात करें तो वायरलेस टर्म किस कब यूज होती है? When the any computer network there is no physical wired connection between sender and receiver. That means बिना वायर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन। अब अगर मैं इसके एवोल्यूशन की बात करूं कि व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन या मोबाइल का एवोल्यूशन कैसे हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम द 1G टेक्नोलॉजी टू द 4G टेक्नोलॉजी। तो अगर सबसे पहली टेक्नोलॉजी की बात करें तो दिस स्टैंड्स फॉर 1G। 1G स्टैंड्स फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी और यू कैन से मोबाइल कम्युनिकेशन which was first introduced in 1980s and completed in the early 1990। इंट्रोड्यूस हुआ 80 में बट कंप्लीट जाके हुआ था 90 में। बट अगर मैं 1G टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बहुत ही कम स्पीड थी हमारे पास, डेटा यूज नहीं कर सकते थे 1G फोन के अंदर। दैट इज 2.4 kbps हमारे पास स्पीड होती थी। 1G नेटवर्क जो हमारा यूज करता था दैट इज एनालॉग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर स्पीच ट्रांसमिशन। स्पीच को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग फ्रीक्वेंसी यानी एनालॉग मॉड्यूलेशन यूज होता था। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट मोबाइल फोन जो हमारा फर्स्ट मोबाइल फोन डेवलप हुआ था, लॉन्च हुआ था, दैट इज कॉल्ड AMPS, लॉन्च इन USA इन 1G मोबाइल सिस्टम। तो दिस इज some features you can say about 1G टेक्नोलॉजी कि 1G का मतलब क्या है। दैट इज द फर्स्ट जनरेशन। स्पीड के रेफरेंस में क्या टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज होती थी एंड विच वाज द फर्स्ट 1G मोबाइल हेडसेट। बट अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1G टेक्नोलॉजी की तो इस 1G टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डिसएडवांटेज थी जिस वजह से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स ऑफ 1G? सो 1G ड्रॉबैक्स आर पुअर वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वॉइस आपको अच्छे से नहीं जा रही, नॉइस बहुत ज्यादा थी, बैटरी लाइफ बहुत ही कम थी यानी बैटरी बहुत खा रहा था आपका फोन, लार्ज फोन साइज, फोन का साइज बहुत बड़ा था। देयर इज नो टर्म दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। आपका फोन एक तरह से ओपन बुक है, कौन यूज कर रहा है सबको पता चल जाए। दैट मींस नो सिक्योरिटी। अब इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द 2G टेक्नोलॉजी। तो 2G टेक्नोलॉजी एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन था जिसके अंदर आपको बोला जाता है सेकेंड जनरेशन विच यूजेस डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट। जी हाँ, अभी तक इसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, बट नाउ दिस टेक्निक यूज डिजिटल मॉड्यूलेशन यानी कि आप अपने इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर, एनकोड किया जाता है, देन उस एनकोडेड इंफॉर्मेशन को चैनल पे भेजते हैं सो दैट हमारी सिक्योरिटी एनहांस होती है, नॉइस एडिशन कम हो जाता है। और इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं लाइक TDM में है, CDM में है, जो मैं आपके आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे बेसिकली किस तरह से हम अपने डेटा को, डिजिटल डेटा को सेंड करते हैं। तो उसकी टेक्निक्स हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। सो बेसिकली 2G टेक्नोलॉजी को जो याद रखा जाता है वो इसी से याद रखा जाता है कि इट विल यूजेस अ डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स को सेंड किया जाता था, राइट। और डिजिटल सिग्नल को सेंड करने के साथ ही यहाँ पे डेटा भी आप यूज कर सकते थे मोबाइल फोन के अंदर एंड द स्पीड अप टू 64 kbps, राइट। इट इनेबल्स द सर्विस सच एज टेक्स्ट मैसेज हम कर सकते हैं, पिक्चर मैसेज कर सकते हैं, MMS कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज, बट इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, राइट। एंड अगर मैं 2G टेक्नोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो इट वाज लॉन्च इन फिनलैंड इन द ईयर 1991। So these are the features of 2G टेक्नोलॉजी। वहीं पे अब 2G में भी ड्रॉबैक्स थी। तो 2G की अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो 2G ड्रॉबैक क्या थी? इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल एंड इट विल अनेबल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज वीडियोस। जी हाँ, यहाँ पे मैसेजिंग तक तो हम पहुंच गए थे बट वीडियोस को अगर मुझे करना है तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, वो बफरिंग में ही रह जाता था, वीडियो इतना अच्छे से प्ले नहीं हो पाता था इस टेक्नोलॉजी के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब इसको ओवरकम करने के लिए जो आपकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज व्हाट? दैट इज 2.5G टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 2.5G टेक्नोलॉजी 2G के बाद जो बेसिकली बोली जाती है वो 3G बोली जाती है, बट इन दोनों के बीच में एक टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड 2.5G जिसके अंदर बेसिकली सेलुलर टेक्नोलॉजी आई थी कंबाइंड विद GPRS। जी हाँ, GPRS आप अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिकली जो हमारी 2G टेक्नोलॉजी यूज करती है वो GSM यूज करती है, GSM एंड CDM में यहाँ पे आए थे दोनों टर्म, बट 2.5 टेक्नोलॉजी GPRS यूज करती है। दैट इज तो GPRS टेक्नोलॉजी क्या है, क्या डिफरेंस हुआ इसमें GPS और GPRS से, वो सब मैं अभी आपको आगे कवर अप करूंगा। हमें डिटेल में देखना है GPRS और GSM CDM में क्या है,
राइट। बट यहाँ पे केवल मैं आपको इवोल्यूशन के अंदर टेक्नोलॉजी के फीचर्स बता रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी में, क्या एडवांटेज थी, एक की फीचर्स की अगर आपको इन ओवरऑल क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन लिखना है तो आपको ये पॉइंट्स याद है और आप हर एक टेक्नोलॉजी को इजीली वहां पे अपने पेपर में प्रेजेंट कर पाए, राइट। सो 2.5G टेक्नोलॉजी इज बेसिकली बिटवीन द सेकंड यानी जनरेशन यानी कि 2G एंड 3G जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी एंड इट इज बेसिकली कॉल्ड 2G सेलुलर टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद GPRS। इट इंक्लूड्स फोन कॉल्स हम कर सकते थे, ईमेल मैसेजेस भेज सकते थे, वेब ब्राउजिंग हम कर सकते हैं। स्पीड हमारी और बेटर हो गई थी विद द हेल्प ऑफ दिस GPRS कनेक्शन, क्योंकि जो नेट कनेक्शन जो हमारा होता है, जो मोबाइल में हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक एक्सेस पॉइंट बनता है, वो इजिली कनेक्शन टाइम हो जाता था, मतलब कनेक्शन टाइम रिड्यूस हो गया था, इजिली हम कनेक्ट कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई स्पीड अच्छी मिलती है। और अगर स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे आपके कैमरा फोन्स आ गए थे एंड इट विल टेक अ 6 to 9 मिनट टू डाउनलोड अ 3 minute MP3 सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ दिस GPRS कनेक्शन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.5G टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो है आपकी 3G टेक्नोलॉजी। नाउ 3G इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन which was introduced in the year 2000। अब 3G टेक्नोलॉजी बेस्ड है हमारे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर द इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000 IMT 2000। जी हाँ, जो 3G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी बेसिकली ITU स्टैंडर्ड जो है हमारा, उसने IMT 2000 को लॉन्च किया था। IMT 2000 इज अ प्रोग्राम विच बेसिकली टारगेट्स टू इंप्लीमेंट अ ग्लोबल फ्रीक्वेंसी बैंड दैट वुड सपोर्ट अ सिंगल वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंट्रीज। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही आपका कम्युनिकेशन हो और ये स्टैंडर्ड हर एक कंट्री के थ्रू वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो जाए, इसी एम के साथ IMT 2000 प्रोग्राम लॉन्च किया था ITU ने। नाउ व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ 3G टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो 3G के अंदर आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत फास्टर हो गया, हम लोग ईमेल बहुत इजीली भेज सकते हैं, लार्जर ईमेल साइज भेज सकते हैं, डेटा इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज की डेट में हम 3G का यूज करके टीवी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, मोबाइल फोन वीडियो कॉलिंग्स भी आ गई थी, राइट। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सिक्योरिटी बहुत हाई हो चुकी है, 3D गेमिंग हम कर सकते हैं and it will just take 11 second to 1.5 minute time to download a 3 minute MP3 song। मतलब एक 3 minute MP3 song जो 2.5G टेक्नोलॉजी में अप्रोक्सीमेट 6 to 9 मिनट्स का टाइम ले रहा था, वो हम यहाँ पे केवल 1.5 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ 3G टेक्नोलॉजी। बट वहीं पे अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो इफ यू रिमेंबर 3G टेक्नोलॉजी हमारी कॉस्टली थी, राइट, इट इज एक्सपेंसिव, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, और फोन्स भी हमारे बहुत कॉस्टली आए थे 3G के अंदर एंड इट वाज द चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3G। 3G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था 2G के बाद। बट वहीं पे अब 3G के बाद अगर हम 4G की बात करें तो 4G टेक्नोलॉजी जो कि शुरू हुई है हमारी लेट 2000 में, इट विल कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 1 Gbps ऑफ स्पीड। आज के डेट में हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। बेसिकली अगर 4G टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इट बेस्ड ऑन द टर्म दैट इज कॉल्ड मैजिक। Now what is magic? M for मोबाइल मल्टीमीडिया, कि मोबाइल आपका मल्टीमीडिया के साथ है, कोई भी एप्लीकेशन आप आज के डेट में मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर, ए फॉर एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, आप अपने मोबाइल को कहीं पे ही मूव करा सकते हैं, यू हैव ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट। इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, आज के डेट में आपके पास बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जिनके थ्रू आप वायरलेस कनेक्शन मेड आउट कर सकते हैं और इजिली अपने डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। एंड यू ऑल्सो कस्टमाइज योर पर्सनल सर्विसेज इन योर मोबाइल फोन। सो विद दिस नेम मैजिक 4G टेक्नोलॉजीज कम, जो कि हमें इतने बहुत ही पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। अदर फीचर की अगर मैं बात करूं 4G की, सो सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत हाई हो चुकी है, स्पीड बहुत ज्यादा है। और अगर स्पीड और 3G में देखें तो 3G में आज भी मुझे याद है 1 GB के लिए हम 400 रुपीज पे करते थे फॉर द डेटा, बट वहीं पे आज के डेट में 1 GB हमें डेली मिलने लगा है अंडर दिस कॉस्ट। सो दिस इज वाई लो कॉस्ट पर बिट। तो 4G फीचर्स में कॉस्ट हमारी रिड्यूस हुई है, स्पीड हमारी बहुत ज्यादा हुई है, सिक्योरिटी भी हमारी बहुत इंक्रीज हुई है, राइट। बट इट ऑल्सो हैव सम ड्रॉबैक। अगर मैं 4G की बात करूं तो बैटरी यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के डेट में। इतनी ज्यादा एप्स हैं, यूसेज की वजह से हमारा बैटरी जो है फोन का एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाता है। हार्ड टू इंप्लीमेंट है 4G टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर इट रिक्वायर्ड इन दिस 4G टेक्नोलॉजी। और इस पे भी आपके डेट में काम चल रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी ऑलमोस्ट अब तो हम लोग सुन ही रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च है, बट दिस विल बी कमिंग अप इन द फ्यूचर टाइम, राइट। सो आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज राइट डाउन द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन।
या व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन, 1G टेक्नोलॉजी क्या है, 2G टेक्नोलॉजी क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है. सो नाउ यू आर एबल आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आप इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं कि 1G में क्या ड्रॉबैक्स थी, 2G में क्या ड्रॉबैक्स थी, या 3G के क्या फीचर्स हैं, 4G में क्या फीचर्स हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं. राइट, सो विद दिस टॉपिक इज कंप्लीट. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, मैंने जैसा कि इस लेक्चर में बोला है कि हम लोग 2G टेक्नोलॉजी में हमारे पास आया था GSM एंड CDM में, तो इसकी बात करने वाले हैं. और 2.5G में हमने पढ़ा था GPRS. तो बेसिकली दीज आर द 3 टॉपिक्स मेंशन इन योर सिलेबस. तो वन बाय वन इन आवर अपकमिंग लेक्चर हम इन सभी टॉपिक की बात करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करेंगे GSM आर्किटेक्चर की. थैंक यू.